नमाज की 2 रखते होती हैं फजर की नमाज की हैं? तो फिर आपने 2 पढ़ी हैं। नमाज पूरी करो आके अपनी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं दिसंबर के शुरू होते ही। इससे पहले तो हम एसी चला रहे थे, लेकिन दिसंबर शुरू हुआ है तो हमने एसी बंद कर दिए हैं। तो हनी को ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो कह रहा था कि मुझे कोट निकाल के दें, कपड़े निकाल के दें। मेरा भी मूड नहीं था कि मैं ये इतने गर्म कपड़े निकालूं, लेकिन उन्होंने बार बार कहा तो फिर मैंने निकाल दिए हैं। यानी मतलब कि हमने पेटी खोली है। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं सर्दियों वाले, जब भी वेदर चेंज होता है ना। हम भी बचपन में ऐसे ही थे और मुझे लगता है सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं। उनको बड़ी खुशी होती है, उन्हें ऐसे लगता है ये नई चीज़ है कोई, तो कोट पहनना उन्हें अच्छा लगता है। हनी तो बार बार ऐसे करता है, सारे पहन के थोड़ी थोड़ी देर बाद देखता रहता है, तो उतारता भी नहीं है फिर। तो मैं कह रही थी कि ये अपने अपने देखें, चेक करें साफ़ हैं या ठीक हैं या नहीं। मुझे वैसे ज़्यादा फ़िक्र ये थी कि साइज़ इनको पूरे आएंगे कि नहीं, क्योंकि ये पिछले 2 साल से इनके यही कोट्स कपड़े जो हैं वो चल रहे हैं। तो माशाल्लाह हाइट इनकी लंबी हुई है, वैसे स्लिम हो गए हैं थोड़े। तो मुझे यही फ़िक्र थी कि इनको सही आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहन के देखे हैं उन्होंने, लेंथ में बस उन्हें थोड़े छोटे हुए हैं। वैसे तो ये कोट इस तरह के हैं कि थोड़ा मोटा बंदा भी पहन सकता है। अरबी में इसे फरवा कहते हैं। लंबा कोट तो मैं वैसे ही कहती हूँ, अपने लिए थोड़ा आसानी पैदा कर लेती हूँ। वैसे इसको फरवा कहते हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं वो मेरा बड़ा मजाक बनाते हैं, क्योंकि बोलते हुए मेरे जो अल्फाज हैं वो बहुत से गलत हो जाते हैं, मैं भूल भी जाती हूँ कुछ अगर मैं अरबी में बोलती हूँ। तो ये तीनों इतना हंसते हैं, कहते हैं देखो देखो मामा क्या कह रही है, और डिस्कस भी फिर अरबी में ही करते हैं। तो मुझे तो समझ ही नहीं आती, इतना हंस रहे होते हैं। फिर मैं आके पूछती हूँ क्या हुआ है, फिर उनमें से कोई एक बंदा मुझे ट्रांसलेट करके बताता है कि ये बात हुई है। खैर, अभी इसकी फरवा की बात कर लेते हैं। मैंने इनको कह दिया फरफशा पहनो अपना, तो तीनों हंसने लग गए, कहते हैं फरफशा नहीं होता, इसको फरवा कहते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, मैं भूल गई थी। इधर मास गया था बकाले दूध लेने के लिए, तो उसको ये जलेबियाँ नज़र आ गई। मुझे घर आके कह रहा था मामा पाकिस्तानी मिठाई आई हुई है, तो आपने लेनी है। मैंने कहा हाँ जी चलो ले आओ। ले आया था, और 1 रियाल की ये एक प्लेट थी, मतलब कि उसमें 2 जलेबियाँ थी और 1 रियाल की। मुझे महंगी लगी, मैंने कहा इतनी महंगी हैं? तो कहते हैं मामा 1 रियाल की एक है। महंगी मुझे इसलिए लगी थी कि आजकल थोड़ा टफ़ टाइम चल रहा है, तो जितने पैसे हम कम यूज़ करें वही बेहतर है। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई हूँ, मुझे अभी याद आई है। ये अपनी पॉकेट्स भी बड़े ना भाग भाग के चेक कर रहे थे अपनी जो इनके गर्म कपड़े हैं उनकी पॉकेट्स, जो सब इधर पहनते हैं, और अपने कोट्स की जो पॉकेट्स हैं उनके अंदर भी देख रहे थे कि शायद हमें कहीं पुराने रखे हुए पैसे मिल जाएं। मिला वैसे किसी को कुछ भी नहीं, सब बच्चे ही शायद ऐसे करते हैं कि शायद हमें कुछ पुराना रखा हुआ मिल जाए। हनी जो है मैंने सबके लिए एक जैसा ही डिवाइड करके, जब भी मैं डिवाइड करती हूँ एक जितना मैं इक्वल डालती हूँ। हनी हमेशा जज करता है, देखता है आके, जिसमें ज़्यादा है ना वो चूज़ करता है, इसको लग रहा होता है ज़्यादा है। तो खाने के लिए बैठा था, तो इधर देखिए इसको गुस्सा आ गया था, ये एक कतरा इसका गिरा है कपड़ों के ऊपर। तो इतना गुस्से से उठ के चला गया, कहता है आपकी वजह से हुआ है। मैंने कहा मेरी वजह से कैसे हुआ है? कहते हैं आप वीडियो बना रही थी इसलिए हुआ है। तो मैंने भी फिर इसको फ़ोर्स नहीं किया। अगर इसको फ़ोर्स करें ना तो फिर खाता ही नहीं है, और अगर मैं छोड़ दूँ ना बात को, तो थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ बिल्लियों की तरह खुद ही आके किचन में खा रहा होता है, तो खा लेगा थोड़ी देर बाद। और बाकी दोनों बच्चे जो हैं वो मोबाइल को छोड़ देते हैं डांट खा के, लेकिन मास जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ता। पता नहीं इसकी ये आदत कब ख़त्म होगी। महा महा उठो। अच्छा। नमाज खत्म हो गई है। सोती हूँ।
बच्चों ने स्कूल जाना हो या ना जाना हो, मेरी कोशिश यही होती है रात को उनको मैं यही कह के सुलाती हूँ जल्दी कि सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठना है। वैसे जब छुट्टी होती है उनको, जिस दिन छुट्टी होती है, मैं उस दिन भी उनके पीछे पड़ी होती हूँ कि रात को जल्दी सो जाओ क्योंकि सुबह उठना है। तो सारे बच्चे मेरे से ना गुस्सा होते हैं कि हमें छुट्टी वाले दिन भी थोड़ा सा लेट नहीं सोने देती, छुट्टी वाले दिन भी हमें मज़ा नहीं करने देती। तो मेरा फिर यही जवाब होता है कि छुट्टी हो या ना हो, कुछ भी हो जाए, रात को जल्दी ही सोना है क्योंकि फ़जर की नमाज़ के लिए उसी टाइम पे उठना ही उठना है। तो इस तरह बच्चों को आदत हो जाती है। फ़िलहाल हमें बेशक महसूस नहीं होती, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, थोड़ा अरसा गुज़रता है, तो उनकी वो आदत पुख्ता हो गई होती है। अब जैसे मैं यासीन पढ़ रही हूँ, हमें हमारी अम्मी ने ये आदत डलवाई हुई है। वो स्कूल जाते वक्त कहा करती थी कि ज़्यादा टाइम नहीं है तो उसको फ़जर की नमाज़ के बाद जल्दी जल्दी ये पढ़ लो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। तो हम एक दफ़ा यासीन पढ़ लिया करते थे। तो वो आदत हमारी ऐसी पक्की हुई है, अब जब भी हम फ़जर की नमाज़ के बाद, जैसे ये हमें नमाज का हिस्सा ही लगती है, तो हम एक दफ़ा यासीन ज़रूर पढ़ते हैं। जल्दी होती है, नाश्ता बनाना होता है और भी काम होते हैं, तो जल्दी जल्दी मैं एक दफ़ा यासीन पढ़ लेती हूँ। थोड़ी सी तस्बीहात जो करनी होती हैं वो कर लेती हूँ। बाकी छुट्टी वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा फिर ज़्यादा कर लूँ। हनी आ गया नमाज़ पढ़ने के लिए, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन बाकी दोनों जो हैं वो लेट हो गए हैं और उनकी नमाज़ मिस भी हो गई है क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। फ़जर की नमाज़ का टाइम बहुत शार्ट होता है, लेकिन ये बात को समझते नहीं हैं और उठते उठते देर कर देते हैं। मेरे ख़्याल में फ़जर की नमाज़ की आदत पक्की होने का एक यही तरीका है कि जब हम बच्चों को सुबह उठाते हैं तो उनको ये मत कहें कि स्कूल के लिए उठो, उनको यही कहना चाहिए कि फ़जर की नमाज़ के लिए उठो। स्कूल तो जाना ही है, लेकिन फ़जर की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद तो स्कूल जाना ही है। लेकिन हम फ़जर का जब नाम लेते हैं, नमाज का नाम लेंगे, तो उनको ये आदत मेमोरी में बैठ जाती है ये बात, और उनको पता होता है कि अब हमने फ़जर के लिए उठना है, और फिर उनको ये मुश्किल भी नहीं लगता है। हनी कहता है कि वो भूल जाता है उसने कितनी रकतें पढ़नी होती हैं और अक्सर ऐसे करता है। नमाज की 2 रकतें होती हैं फजर की नमाज की। तो फिर आपने 2 पढ़ी हैं, नमाज पूरी करवा के अपनी। जुवाल का टाइम है, नमाज का तो खत्म हो गया है। इसकी वीडियो खोली है। बताओ अल्हम्दुलिल्लाह यार, हम गला फ्री टाइम, माफ़ी टाइम। आप उठ के ना सॉक्स पहनो अपनी और कपड़े पहनो और आगे नाश्ता करो। उठो फिर। कुरान पढ़ने का भी टाइम खत्म हो गया होगा। कब? जब स्कूल से आ जाओगे? अभी पढ़ता हूँ। छोड़ना निकला फिर मोबाइल फड़िया है नहीं दूर सुने। आप उठ गए हो? दूर दूर में पारू। बस सारे आके इतने ना हीटर ते चढ़ जाओ। जाना मसले ते वे आंदे हीटर ते ने। कोई ये पता नहीं किन्नी को बर्दा आ गई है। ना बारिश हुई है अभी तक, ना कोई बाहर धुंध आई है, ना कोई ठंडी हवा चल रही है। मदरी एश तो फिर इधर ना बैठो। दूर को भी सर्दी लग रही है। ओह माय गॉड। जाओ नाश्ता करो जाके। ये आपको फैंटी लगा रहा है बेनमाजियो। या तो कह रहा है उठो इधर। तूर बेचारे का बड़ा दिल करता है जब भी ये स्कूल जाने लगते हैं ना, उनके आगे पीछे फिर रहा होता है कि मुझे भी साथ लेके जाए। तो कभी ले जाते हैं, कभी नहीं लेके जाते। वैसे मुझे बड़ा तरस आता है फिर उस पर। चलो आज वो चले गए हैं। अच्छा, मैं नाश्ते के बर्तन धोने के लिए गई थी बाथरूम में,
अब आप कहेंगे बाथरूम में कौन बर्तन धोता है। तो हमारे पास किचन में सिंक बेसन वगैरह नहीं है, तो मैं बाथरूम में जाके बर्तन धोती हूँ। तो मैं बर्तन धोने के लिए गई थी और वापस आई हूँ तो तूर ने ये अपना काम कर दिया हुआ था, जैसे सब बच्चे करते हैं। वैसे पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, मेरे ज़हन से निकल गया था, टेबल के बिल्कुल किनारे पे ही बर्तन पड़ा हुआ था, उसने पकड़ लिया है तो सारा कुछ उसने गिरा दिया हुआ था। खासा टाइम मेरा वेस्ट हो गया था इस पे, क्योंकि उनके स्कूल से आने का टाइम हो गया हुआ था। तो मैंने फिर ये आधे घंटे में मैंने दाल और चावल जो है ना वो जल्दी जल्दी बनाए थे। तो वैसे भी इतना टाइम ही लगता है, लेकिन फिर टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जब काम लंबा हो जाए। तो फिर मैंने ये आसान तरीका देखा, सोचा कि जो तड़का मैंने बाद में लगाना है ना वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। प्याज और थोम को मैंने फ्राई किया है, थोम को मैंने कश वगैरह कुछ नहीं किया, ऐसे साबुत ही मैंने डाल दिया है। और जब वो ब्राउन हो गया था तो मैंने बीच में मसाला डाल दिया, वो ग्रेवी मेरे पास बनी हुई मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी होती है, फ्रीज़ कर लेती हूँ उसके पीस बना के। तो फिर इस तरह कभी इमरजेंसी हो तो वो मैं ऐड कर लेती हूँ। तो अब वो ग्रेवी मैंने बीच में डाली है, बाकी नमक मिर्च हल्दी और थोड़ी सी मैंने टमाटर की पेस्ट डाली है। फ़्रेश टमाटर मेरे पास नहीं है, जब फ्रेश हो तो वो यूज़ करती हूँ। अभी पेस्ट डाल ली है, कलर भी अच्छा आ जाता है और टमाटर का टेस्ट भी बीच में आ जाता है। तो बस इसको भून लूँगी अच्छी तरह, उसके बाद बीच में दाल डाल दूँगी और जितनी दाल है उससे डबल मैंने पानी डाला था। तो वैसे तो भीगी हुई दाल है तो उससे डबल ही पानी डालें तो 15 मिनट मेरे तकरीबन मैंने प्रेशर लगाया था तो दाल गल गई थी। तो बड़ी मज़े की बनी थी, जैसे मेहंदियों पे बनती है ना माइयों पे पाकिस्तान में, उस तरह की बनी थी। और यकीन माने सेम वही टेस्ट आ रहा था और थोड़े से टाइम में बनी थी। तो मैं तो एक प्लेट पहले खाती होती हूँ, तो इस दफ़ा मैंने 2 प्लेट्स खा ली थी। वैसे रूटीन में मैं मिक्स करके सारी दालें पकाती हूँ। तो आज मैं हाली चने की बना रही हूँ क्योंकि बाकी दालें नहीं थी, हाली चने की ही थी घर में, तो फिर मैंने यही बना ली है। अभी जल्दी जल्दी चावलों का भी बता देती हूँ। मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ तो उसमें मैंने 4 गिलास पानी डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और तेल डाला है थोड़ा, अगर ज़ीरा हो तो वो भी डाल लें और अच्छा टेस्ट आ जाता है। और सादे नमक वाले चावल बनाए हैं बॉयल। और चावल अगर हों नए तो फिर डबल पानी नहीं डालना होता, फिर अगर 1 गिलास चावल है तो 1 गिलास ही पानी डालना है। और इधर मैं थोम को मैश कर रही हूँ क्योंकि वो बड़े बड़े पीस थे तो बच्चे फिर नखरे करते हैं। ये कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, सब अपने अपने घरों में बनाते हैं और यकीनन अच्छी ही बनाते हैं, बल्कि मुझे लगता है मेरे से अच्छी ही बनाते होंगे। बस मैं बना रही थी तो मैंने आपके साथ भी ये रेसिपी जो है साथ साथ शेयर कर दी है। तो आधी दाल मैंने निकाल दी थी रोटी के साथ खाने के लिए, सुबह या रात के टाइम किसी को खानी होगी रोटी तो वो उसके साथ खाएंगे, और बाकी जो आधी थी उसमें मैंने शोरबा कर लिया था और चावलों के साथ फिर वो खाई थी शोरबे वाली थोड़ी। तो व्लॉग मेरा जो है ख़त्म होने वाला है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है। और इसमें वॉल्यूम की मुझे ऐसे डाउट होता है कि शायद मेरी वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, कुछ क्लियर आवाज़ नहीं होती है या थोड़ी होती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर होती है, ठीक होती है। तो ये माह गई थी अपने पापा के साथ अपने दोनों भाइयों को स्कूल से लेने के लिए, तो रास्ते में से ये ले आई है, सिरिलैक भी ले आई है। माह को असल में खुद बड़ा पसंद है तो तूर के लिए ले आए हैं। वैसे मैं तूर को खिलाती नहीं हूँ, मैंने तो छोड़ दिया हुआ है, तो बस ये समझें कि ये माह के लिए ही आया है। तो चलें फिर, ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।